तो स्वागत है दोस्तों थारो न्यूज़ अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अब पढ़ने लग रहा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आरपीएससी का हम देख ली बात की भाई आरपीएससी का गठन कब हुआ और आरपीएससी का गठन 22 दिसंबर 1949 ने अध्यादेश जारी करियो और 1949 के टाइम राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय साहब था। ठीक है, तो मान सिंह द्वितीय अध्यादेश जारी करियो और 22 दिसंबर 1949 में क्या करियो आरपीएससी की स्थापना होगी, आरपीएससी गठन हो गयो और आरपीएससी कार्य करना भी स्टार्ट कर दियो। फिर आप पढ़ो कि भाई आरपीएससी है गठन तो कर दियो। ठीक है, फिर गठन के समय संरचना 1+2 सदस्य 3 सदस्य संरचना थी। एक बाद में देखो प्रथम एसपी जो एस के घोष है बना आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, और बाद में आप पढ़ ली जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वे आप एक एक करके देख लिया। ठीक है, तो अब आप पीछे तो रिवीजन कर लियो भाई, 3-4 नियम बनाया। ठीक है, कर्मचारी नियम बनाया, फिर जगह सेवा सत्ता नियम बना दिया। ठीक है भाई, 1951 में बनाया, फिर 49 में स्थापना की, फिर 51 में नियम बना दिया। फिर बाद में आप देखोगे भाई अबीब का कुरान है पीआरपीसी का हिस्सा एकमात्र अध्यक्ष रेड़ा जगह आपके पद त्याग पत्र दियो, 4 सदस्य रेड़ा जगह आपका पद त्याग पत्र दियो। राज्यपाल एकमात्र आरपीसी का हिस्सा सदस्य जगह राज्यपाल भी कौन है, रघुकुल तिलक। ठीक है, और पीआरपीसी का सदस्य भी रेड़ा है और राज्यपाल भी रेड़ा है। फिर बाद में आप पढ़ो कि भाई ओपी गुप्ता है बीआरपीसी का मुख्य सचेतक भी रेड़ा है, राज्य सरकार का मुख्य सचेतक भी रेड है और सदस्य भी रेड है। अब फिर पढ़ो कि डीएस उज्ज्वल है, फिर राज्य जो आरपीसीबी का सदस्य भी रेड है और सचिव भी रेड है। ठीक, तो ये आप अगली बात पढ़ी। बाद में मुख्य मुख्य बातें पढ़ ली कि भाई देवेंद्र और भूपेंद्र अभी आरपीएससी का अध्यक्ष भी रेड है और राजस्थान का डीजीपी भी रेड है। ठीक है, और अब तक राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है विमान 7 महिलाएं वे सदस्य बनी है, एक भी महिला इसी की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और कांता प्रकाश वत्ती है कि वे की है यूपीएससी के अंदर भी सदस्य रह रही है। फिर आप एक बात करें कि भाई आरपीएससी का सदस्य हो गया, फिर एक आरपीएससी सचिवालय होगा, विमान एक सचिव होगा, वो सीनियर आईएएस अधिकारी होगा। लेकिन ठीक है 1969 पहला क्या करियो भाई आरपीएससी का जगह सचिव हो भाई सचिवालय आरपीएससी हो सचिव हुए वो, तो वो सचिव है वो 1969 से पहले क्या था कि मामला ऐसा था कि भाई कोई सचिव है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा या राजस्थान न्यायिक सेवा वो आदमी है वो। लेकिन फिर बाद 1969 के बाद में सरकार कह रही ना भाई भारत सरकार का जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी है वही क्यों है वो आरपीएससी को सचिव है वो। ठीक है, और फिर सचिव भी अपर सचिव सहायक सचिव और अधीनस्थ अधिकारी उसके पास वो सारे उसका एक कर्मचारी होते हैं। ठीक है, आरपीएससी के पास 6 विभाग होते हैं, है ना। फिर ये सब बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आरपीएससी का हम पढ़ते हैं भाई आर्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं। आरपीसी संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक उल्लेख कर रखे। ठीक है, तो आरपीसी को जो आर्टिकल सौंपल होता आर्टिकल है भाग 14 और भाग 14 में आर्टिकल 315 लेके 323 तक प्रावधान है, तो वो क्यों प्रावधान है आरपीएससी को। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 315 पहला आर्टिकल है। क्यों देखो आरपीसी बोले संविधान में कर रखे है तो इसलिए संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्वतंत्र है और परामर्शकारी निकाय है। अब आप पढ़ेंगे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा का आयोग आर्टिकल 315। ठीक है, आर्टिकल 315। अच्छा 315 में क्या है, आर्टिकल 315 में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी है, आरपीएससी का गठन है। ठीक है, गठन को प्रावधान है। अच्छा इनको सब क्लोज एक एक है, आर्टिकल 315 को सब क्लोज एक है कि भाई आरपीएससी है इनका गठन होगा भाई कि राज्यों के अंदर एक आरपीएससी होगी, बोली कि राज्य के अंदर क्या होगी एक आरपीएससी होगी, राज्य के अंदर क्या होगी एक आरपीएससी होगी यानी राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। और बिंग गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। बिंग गठन कौन करेगा, गठन करेगा राज्यपाल। ठीक है भाई राज्यपाल करेगा। अच्छा और इन संबंध में देखिए नियम कौन बनाओ, इन संबंध में नियम बनाओ वो कौन बनाओ, राज्य को विधानमंडल यानी राज्य का विधानमंडल। अब बात समझ ली क्या पढ़ ली कि आर्टिकल 315 कब है कि आरपीसी गठन है और आर्टिकल 315 को सब क्लोज एक कब है कि भाई आरपीसी है प्रत्येक राज्य के अंदर एक आरपीएस होगी और भी आरपीसी गठन कौन करेगा राज्यपाल करेगा और बिंग संबंध में नियम कौन बनाओ भी राज्य को विधानमंडल बनाओ। अब बात समझ ली। ठीक है, दो में क्या हो जी आर्टिकल 315 दो में क्या देखो दो में आर्टिकल सब क्लोज दो में जेपीएससी का मतलब क्या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा
जेपीसी मतलब भाई एक राज्य में तो आरपीएस होगी भाई, एक राज्य है तो भी तो खुद को आयोग उसके, ठीक है। लेकिन दो राज्य ऐसे है वे कह दे भाई, दोनों भेड़ा हो कह दे कि भाई मैं दोनों सहमत हाँ और थे माने एक दोनों हुए मिक्स करके एक आयोग बना के देती हूँ, ठीक है भाई। मार्केट पैसा की तंगी है या फिर हमारा और भी कारण है, मैं एक को संतुष्ट हाँ, एक को काम चला लेगा होते दो राज्यों को मिला के माने एक आरपीएस बना दो, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो, है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दो। तो फिर अगर वे दोनों राज्य सहमत हो गए, वो प्रस्ताव विश्व संसद ने भेजा तो संसद ने बी प्रक्रिया वन के एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग बना के दे दिए। और बी लोक सेवा के अंदर जब नियुक्ति वैसी प्रावधान वैसे हटानो है जो भी काम करना है वो सगला सदस्य हटानो नियुक्ति करना वो सारो काम कौन करेगा, फिर राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो भाई जेपीसी है और जेपीएससी बिंग बिंग गठन कौन करेगा, भाई बिंग गठन करेगा, है ना, राज्य की प्रस्ताव पारित करने पर, है ना। राज्य एक प्रस्ताव पर क्या करे सहमत हो जाए और वो प्रस्ताव क्यों भेज दे, राज्य एक प्रस्ताव पर क्या सहमत होने पर, है ना, सहमत होने पर कौन करेगी, संसद इसका गठन करेगी, संसद क्या कर देगी, गठन करेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है कुछ बात समझ में आ गई। आर्टिकल 315 में गठन दे रखे और एक कह रखे राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग, दो कह रखे दो राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग, याद होगी समझ बात भाई, नॉर्मल सी बात है याद करने वाली, कोई मैं जोर वाली बात नहीं, ठीक है। फिर आप पढ़ांगा आर्टिकल 300, ठीक है, और फिर आप पढ़ांगा आर्टिकल 316, फिर पढ़ांगा आर्टिकल 316। अच्छा आर्टिकल 316 ठीक है, ईमान का अध्यक्ष है प्लस में सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य आगे नियुक्ति और सेवा शर्तें की है, आगे नियुक्ति या पदावधि की, यानी नियुक्ति व पदावधि को प्रावधान, पदावधि के दिए समावधि के दिए जो भी है पदावधि को प्रावधान। आर्टिकल 16 ठीक है, वो कह है कि आरपीएस अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति को प्रावधान और कितना समय तक रह भाई, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग में पद पर तो वो प्रावधान करता है आर्टिकल 316 में। अच्छा 316 को सब क्लोज एक एक है, 316 को सब क्लोज एक कब है, वो कब है नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगा राज्यपाल और किंग सिफारिश पर करेगा भाई, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल और किंग सिफारिश पर करेगा भाई, वो सिफारिश करेगा राज्य की मंत्रिमंडल, ठीक है, किंग मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, सिफारिश कहीं होगी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर क्या करेगा। आर्टिकल 316 वो सब क्लोज एक है, वो नियुक्ति करेगा किंग राज्यपाल, सदस्य है या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल और किंग सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अच्छा ठीक है, फिर जेपीसी के अंदर नियुक्ति कौन करेगा, पता देखो जेपीसी, जेपीसी के अंदर मैं बोलो कोई भी दिक्कत चीज सॉरी जेपीसी के अंदर कोई भी बात है, चाहे भाई अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है चाहे अध्यक्ष ने हटाना है, कोई भी मामलो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति को। तो जेपीसी के अंदर नियुक्ति भी कौन करेगा, ठीक है, देख लिया कि जेपीसी है भी अंदर नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष की या अध्यक्ष की या सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, फिर राष्ट्रपति करेगा। अब बात याद है रख ले, या तो स्मार्ट होते, ठीक है। अच्छा अब आर्टिकल 316 है, भी 16 वो एक को सब क्लोज कह है, वो क्या कह, वो कह कब है कि भाई एक में नियुक्ति होगी, तो कह कब है भाई नियुक्ति होगी, ठीक है। कह कह पहला एक चीज पढ़ लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कह लिख दियो तो पढ़ा, कह के अंदर है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यवाहक अध्यक्ष है भी नियुक्ति कौन करेगा भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और जेपीएससी के अंदर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जेपीएससी में कौन करेगा नियुक्ति, पी में लिख रहा हूँ, पी को मतलब चाहिए समझ आया, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 315 हो गया, 316 वो सब क्लोज एक कब है नियुक्ति राष्ट्रपाल करेगा, ठीक है। जेपीएससी है तो राष्ट्रपति करेगा। 16 को एक गो सब क्लोज कह, ठीक है, मतलब 16 सब क्लोज एक कह वो कब है कि भाई कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा जेपी राज्य के लोक सेवा आयोग में,
और अगर बात केंद्र की जेपीएससी की है, मतलब 2 राज्यों को एक आयोग है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ठीक है जी गुरु जी। अच्छा, एक चीज आप पता पढ़ ली, अब देख पढ़ो कि भाई मैं थाने चीज बताई का आरपीएस है, आरपीए की संरचना है गठन के समय की, गठन के समय संरचना तो 1 की भाई संरचना, ठीक है, याद रख लिया, संरचना गठन के समय की 1+2 या 3 सदस्य, और बाद में बोलिए 2011 में 1+7 हुई, टोटल 8 हो गया। अच्छा, 11 के बाद में क्या हो कि 1968 के अंदर क्या हो कि या तो संगठन ही बाद में 1968 के अंदर क्या हो कि 1+3 कर दिया, यानी 4 सदस्य हो गया। ठीक है जी, 1974 है, ठीक है, फिर 1900 की है कि 73, फिर 1973 के अंदर क्या करो 1+4 कर दिया, यानी 5 हो गया। फिर 1981 है, 81 में क्या करोगे 1+5 कर दिया, यानी 6 सदस्य हो गया। और 2011 के अंदर अपन क्या करो 1+7 कर दिया, और टोटल कितना सदस्य हो गया? 8 सदस्य हो गया। वर्तमान में कितनी संरचना है? 8 है। ठीक है भाई, देखो गठन के समय यानी 1949 में 1+3 2 सदस्य, टोटल 3 आ। फिर 1968 में 1+2 सदस्य, टोटल 3 सदस्य। 68 में 73 में 1+4 कर दिया, टोटल 5 हो गया। और 68 में क्या करिए अपन 68 के 71 में 1+3 मतलब 4 करके 5 कर दिया। और 1981 में क्या करिए 1+5 करके 6 सदस्य कर दिया। और वर्तमान 2011 के अंदर है वे अब आप लारी मैंने अपडेशन करियो सदस्य मैंने, और 1+7 करके टोटल 8 सदस्य कर दिया आरपीसी का। ठीक है, और वर्तमान में आरपीसी संरचना की है, अब मैंने पहला भी बढ़ा दी कि 1+7 सदस्य या टोटल 8 सदस्य। और ठीक है, वर्तमान में 4 सदस्य है, क्योंकि देखो प्रोफेसर अयूब खान है और कर्नल केशव सिंह राठौड़ है, और प्लस में संगीता और मंजू शर्मा 2 है ना, वे किए आरपीसी के सदस्य है। ठीक है, अब आप होते संरचना होते एक बार नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो आर्टिकल 15 पढ़ लियो, आर्टिकल 16 पढ़ लियो, फिर आर्टिकल 316 वो 2 है, वो क्या है? आर्टिकल 316 2 का है पदावधि की है, पदावधि या समावधि। पदावधि कितनी होगी? देखो पदावधि है ना, पदावधि होगी आरपीसी की 662 कितनी होगी? 662। और जी पहला कितनी आप पहला ही 66, पहला कितनी 66 भाई, पहले कितनी थी? पहले कितने थी? पहले थी गुरुजी 660। फिर आप कद करी 15 संविधान संशोधन करियो। ठीक है, कद करियो आप भाई 15 संविधान संशोधन करियो, नहीं 41वां संविधान संशोधन के द्वारा करिया, कद करी 41वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट करियो आप 1976, क्योंकि 42वां और 41वां दोनों सेम सभी से दोनों अमेंडमेंट है, दोनों संविधान संशोधन साढ़े से हुआ। ठीक है, 41 और 42 चित्र में। तो पहला देखो आरपीसी की पदावधि कितनी है? 6 साल या 62 साल। आ तो वर्तमान में पहला कितनी गुजी 6 साल और 60 साल। ठीक है, या तो 6 साल काम कर लेगा, 6 साल काम जितना ही करोगा जितना ही थारी उम्र कितनी हो जाए 60 साल है। लेकिन बाद में बोले कि यार आ तो थोड़ी कम है, तो बोले ठीक है इन 62 कर दिया। फिर बोले कहा 6 साल रह जो, और 6 साल थे करोगा नहीं तो थारी कम अधिकतम थे 62 साल होगा जितना ही थे होगा। ठीक है, तो 6 62 है। और 41 संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पागे इन वो समय है वो बढ़ा दियो। ठीक है, 60 62 कर दियो। ठीक है भाई, वो तो क्यों। अच्छा, फिर कोई थे मानिए कर दो जेपीएससी को कार्यकाल की तो है, जेपीएससी की पदावधि कितनी है? जेपीएससी को भी कितना है 662 है, और ईमान जो भी पहले हुआ। ठीक है, जेपीएससी। अच्छा, जेपीएससी की अब देखो आर्टिकल 316 दो को कह की है, इनके कह दो को कह में कह त्याग पत्र है कि है त्याग पत्र। ठीक है, देखो त्याग पत्र, त्याग पत्र अगर आरपीएससी है राज्य लोक सेवा आयोग है तो आपको त्याग पत्र किन देवो भाई? सदस्य देख सकते त्याग पत्र किन देवो? राज्यपाल ने देवो। तो आरपीएससी त्याग पत्र किन देवो? आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य किन त्याग पत्र देवो? राज्यपाल ने। और जी राज्यपाल। लेकिन अगर मामलो जेपीएससी है, ये शॉर्ट में जेपीएससी भी लिख रहा हूँ, ये किन देगा आपको त्याग पत्र? ये देगा राष्ट्रपति। एक बात याद रखिए, जेपीएससी संबंध में कोई भी मामला होगा नहीं वो सारो मामलो कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा। ठीक है, अब बात याद रख लिया। आर्टिकल 16 में अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति और पदावधि है। ठीक है जी, 16(1) में आप देखिए नियुक्ति राज्यपाल करे और मंत्री परिषद की सिफारिश पर है। ठीक है, फिर आर्टिकल 16
पर जेपीएससी के अंदर तो राष्ट्रपति कर देगा, राज्य है ईमान कौन करेगा, राज्यपाल कर देगा, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कर देगा, ठीक है। फिर 16 एक है बिंगो कह कहे वो क्या वो क्या कार्यवाहक देश की नीति। अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और जेपीएससी है तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है जी। फिर बोलियो कि आर्टिकल 316 को 2 है वो क्या है, 316 को 2 का पदावधि, पदावधि यह बात है कि भाई पदावधि तो होगी 662 और पहला कितनी 660, फिर 41 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आप कितनी कर दी 662 कर दी, ठीक है। जेपीएससी कितनी है 662 है, ठीक है। फिर 16, ठीक है, 16 दो को कह के कह वो कह त्याग पत्र, त्याग पत्र अगर आरपीएससी को अध्यक्ष सदस्य है वो आपको त्याग पत्र साइन लिख किन देगो, राज्यपाल ने देगो, जबकि जेपीएससी वाला है पे आपको त्याग पत्र किन देगा, राष्ट्रपति ने देगा। जेपीएससी के मामले में जे आवाज आज ही थे दिमाग में सेट ही बिठा लियो बात ने कि जेपीएससी को कोई भी मामला होगा वो राष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। और राज्य वाला कोई मामला होगा हटाने के अलावा कोई मामला है तो वो राज्यपाल देखेगा, क्योंकि राज्यपाल की आरपीसी को करता धरता है, बाप है एक तरीके कौन है राज्यपाल आरपीसी को। क्योंकि देखो आर्टिकल 315 को सब क्लोज 1 का है कि आरपीसी गठन हुआ एक राज्य के अंदर एक आरपीसी हुई और बिंग गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, है ना। तो राज्यपाल बिंग गठन करेगा और बिंग संबंधी सेवा सत्य नियम बनाने को निर्धारण भी कौन करेगा, आरपीसी करेगा। आरपीसी में कितना सदस्य होगा, है ना, बिंग संख्या कितनी होगी वो भी डिसीजन कौन लेगा, आरपीसी को मैंने राज्यपाल लेगा। दूसरी बात है जब आरपीसी वो काम करके पूर्व प्रतिवेदन देगी, रिपोर्ट देगी, वह भी किन देगी, आर्टिकल 323 का मान किन देगी, राज्यपाल ने देगी, ठीक है। तो ये बात अगर डिस्कस करते हैं ना फिर अब भी थे ये वाला ने याद रख लियो, ठीक है। अब तक आप आर्टिकल पढ़ा 315 और 316 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्या प्रश्न में सीधा आर्टिकल पूछे, तो अब आर्टिकल पूछे सीधा आर्टिकल पर सब क्लोज पूछे तो आप सब क्लोज एक एक करके धीरे धीरे याद करांगा ताकि ज्यादा भागदौड़ करनी को नहीं, क्योंकि भागदौड़ में क्या है चीजें याद को नहीं हो तो धीरे धीरे करेंगे। संरचना देखिए यहाँ पर कि भाई गठन कैसे, संरचना देख ली, ठीक है। तो गठन कैसे में संरचना 1+2 थी और वर्तमान में 2011 में 1+8 सदस्य, ठीक है, वर्तमान में संरचना, ठीक है। अब देखो फिर आर्टिकल 316 को ख की कह दो को ख दो को ख कब है क सदस्य पद ने पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक है, हटाना। और हटाने को प्रावधान किए हुए देखो हटावांगा, हटावांगा नहीं तो बिया तो देखो आरपीसी का देख सदस्य ने हटाना प्रावधान आर्टिकल 317 में, तो फिर गुजी थे 17 में जो पहला थे बीच में के पंचोल करो है, तो 316 के 2 के ख में क्या लिखाना लग रही हूँ, मैं ख में लिखाने लग रही हूँ क्या भाई आर्टिकल 317 में तो हटाना कारण है, ठीक है भाई, राज्यपाल के देखा भाई आरपीसी का अध्यक्ष सदस्य बन हटाऊंगा, लेकिन आर्टिकल जो 16 है वो कहे कि आर्टिकल देखो 317 है बिंगो 1 और 3 है, बिंग आधार पर आप है ना क्या करांगा आरपीसी ने भी रीति हटावांगा, क्या करांगा आर्टिकल 317 है बिंगो सब क्लोज 1 और सब क्लोज 3 है, बी रीति पर बी रीति से, ठीक है, रीति से क्या करांगे आप हटावांगा, हटाएंगे, ठीक है, सदस्यों को और इससे हटाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 16 को 2 को ख वो कवे के भाई पद से हटावा कि ना अध्यक्ष सदस्य ने हटाऊंगा, लेकिन आर्टिकल 317 है बिंगो सब क्लोज 1 और सब क्लोज 3 है बाद की रीति दे दी बी रीति की हटाऊंगा, आरपीसी अध्यक्ष सदस्य ने हटाऊंगा। अब बातें पढ़ ली, ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लियो तो ले लियो, ठीक है भाई। एक मैंने याद रखा कि आर्टिकल 316 को 2 है वो 2 को ख है बीम कब है कि पद से हटाओगे वो किन हटाऊंगा सदस्य ने याद रखा, ठीक है, सदस्य यानी मेंबर याद रखा था, ठीक है भाई। सदस्य ने पद से हटाऊंगा तो आर्टिकल 317 को सब क्लोज 1 या 3 है बिंग आधार पर आप हटावांगा, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ांगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आज तो टाइम हो गया, आज तो 2 ही आर्टिकल होगा और कल कोशिश करांगा कि आज आप आरपी सेवा पूरी कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।